हेलो फ्रेंड्स, हम सब ने ये प्रोवर्ब सुना है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। पर ऐसा क्यों होता है वो आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जल्दी बेड पे जाने का क्या फ़ायदा होता है। तो नॉर्मली क्या है कि जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो 10 PM टू 2 AM सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन रहता है उस समय। एंड अगर आप उस समय सो रहे हैं तो डीप स्लीप के दौरान आपकी जो बॉडी की जो रिपेयरिंग वर्क है वो बहुत अच्छे से होती है। तो आप जितना इसको डिले कर रहे हैं आप उतना ही अपने जो बॉडी है उसके रिपेयरिंग के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप 1 बजे सो रहे हैं तो आपको जो बेनिफिट है वो सिर्फ 1 घंटा का मिलेगा, लेकिन अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो आपको जो बेनिफिट है वो 4 घंटा का मिलेगा। तो अगर आपको डीप स्लीप से फ़ायदा उठाना है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जल्दी सोएं। इसके अलावा जैसे कि आप नोटिस करते होंगे कि बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा सो रहे होते हैं। एंड जैसे जैसे एजिंग होती है तो जो स्लीप की जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस होते जाती है। तो एक्चुअली होता क्या है, जितने ज़्यादा सोते हैं तो उसके वजह से डीप स्लीप में उतना ही ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इसलिए बच्चे लोग का आप ग्रोथ देखेंगे तो वो ज़्यादा फास्ट होते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग अडल्टहुड में पहुंच जाते हैं तो हम लोग का जो ग्रोथ होता है वो एक स्टैग्नेंट लेवल पे पहुंच जाता है, क्योंकि हम लोग का जो स्लीप है वो थोड़ा कम हो जाता है। एंड जैसे हम लोग और ज़्यादा एजेड होते हैं तो हम लोग का जो स्लीप है वो और कम हो जाती है। तो जो डीप स्लीप में जो ग्रोथ हार्मोन और जो प्रोड्यूस होती है वो और कम हो जाती है। तो उसके वजह से हम लोग और एजेड होने लग जाते हैं, झुर्रियाँ आ जाती है। तो यहाँ पे आपका जो यूथनेस है, यूथनेस का राज आपका डीप स्लीप में छुपा हुआ है। और अगर आपको यूथनेस मेंटेन करना है अपना, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सोएं। और अब हम लोग जानते हैं कि सुबह उठने से क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है। अगर हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं तो हम लोग सन के सामने ज़्यादा जल्दी जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस 6 AM टू 8:30 AM के बीच में अगर आप सन के सामने खुद को 15 टू 30 मिनट अगर एक्सपोज करते हैं तो जो सन्स की जो UVB रेज जो है उससे आपके जो विटामिन डी की प्रोडक्शन जो होती है वो एनहांस हो जाती है। मतलब कि स्किन के कांटेक्ट में आने से विटामिन डी प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर में, जो कि आपके स्लीप के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप नॉर्मली कितना बार फील करते होंगे कि आपके बॉडी में पेन हो रहा है, बेसिकली बोन्स में पेन हो रही है, जबकि आप काफ़ी कैल्शियम कंज्यूम कर रहे हैं फिर भी। लेकिन एक्चुअली ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि आपके बॉडी में विटामिन डी नहीं होता है। एंड विटामिन डी चाहिए होता है कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने के लिए। तो अगर आप सूरज के सामने खुद को एक्सपोज कर रहे हैं तो वो नेसेसरी विटामिन डी आपको मिल रहा है। तो अगर आप जल्दी एक्सपोज कर रहे हैं तो आपको UVB जो रेज है उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड इसके अलावा सूरज की जो रोशनी है, सनशाइन से आपको बेटा एंडोर्फिन रिलीज होती है बॉडी के अंदर में। एंड ये जो हार्मोन है ये हेल्प करती है पेन रिडक्शन के लिए। तो सुबह उठने से आपको 2 तरीक़ा से फ़ायदा हो रहा है। एक, आपको विटामिन डी मिल रही है, एंड दूसरा आपको बेटा एंडोर्फिन जो है बॉडी में वो रिलीज़ हो रही है, जिसकी वजह से आपका पेन रिड्यूस हो रहा है। तीसरी जो बेनिफिट है सुबह जल्दी उठने की वो भी सन से रिलेटेड ही है। जैसे कि अगर आप सन के एक्सपोजर में आ रहे हैं सुबह जल्दी तो आपके जो सेरोटोनिन प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हाई होती है। जो सेरोटोनिन जो हार्मोन है वो आपकी मूड को अच्छा करने के लिए है। तो काफ़ी बार आप नोटिस करते होंगे कि आपका मूड ख़राब हो रखा है एंड सडनली वो अच्छा हो जाता है जैसे ही आप इधर उधर ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हो ये रहा होता है कि अगर आप सन के तरफ आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे होते हैं तो सेरोटोनिन लेवल बॉडी में हाई होना चालू हो जाता है, जिसके वजह से आपका मूड अच्छा होने लग जाता है। इसके अलावा ये जो सेरोटोनिन है ये मेलाटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो सेरोटोनिन जो मेलाटोनिन में कन्वर्ट हो रहा है, ये मेलाटोनिन इज़ अ काइंड ऑफ स्लीप हार्मोन। इट्स नॉट एक्चुअली अ स्लीप हार्मोन, बट ये आपका एक कैटलिस्ट जैसा काम करता है। एक्चुअली होता क्या है, ये गेट गुड स्लीप हार्मोन है। ये आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है अच्छी नींद के लिए। तो जितना आप सूरज के सामने खुद को एक्सपोज कर रहे होते हैं सुबह सुबह तो उतना ही ज़्यादा सेरोटोनिन रिलीज़ होता है, एंड उसी के वजह से फिर मेलाटोनिन का प्रोडक्शन होता है और ज़्यादा अच्छा से, जिसके वजह से आपको अच्छा नींद नसीब होता है। इसके अलावा जब हम सुबह उठते हैं तो एकदम सुबह सुबह कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है। जैसे कि अराउंड 6 AM टू 7 AM कॉर्टिसोल लेवल काफ़ी हाई रहता है। नॉर्मली हम लोग कॉर्टिसोल को गलत तरीक़ा से देखते हैं, जैसे कि ये एक स्ट्रेस हार्मोन है, लेकिन एक्चुअली ये कॉर्टिसोल के वजह से ही हम लोग अलर्ट रहते हैं।
तो एकदम सुबह सुबह हम लोग की जो अलर्टनेस होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो उस समय अगर आप काम करते हैं तो वो आप बहुत ज़्यादा अच्छा बेटर वे में काम कर पाएंगे। एंड इसके अलावा जब आप सुबह उठ के कुछ काम ख़त्म कर लेते हैं तो आपको ऑलरेडी अपने लिए अच्छा फील होना चालू हो जाता है, क्योंकि काफ़ी लोग सोए हुए होते हैं और आप उस दौरान कुछ अचीव कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि आप मोटिवेटेड फील करते हैं। तो एक और न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन, वो आपको मोटिवेटेड रखता है और पुश करता है कि आप और कुछ अचीव करें। तो उससे क्या होता है कि आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फील होता है। इसके अलावा अगर आप जल्दी उठते हैं तो इससे होता क्या है कि आपको मौका मिलता है जल्दी अपने वर्कआउट को कंप्लीट कर देने का। अब अगर जल्दी वर्कआउट करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होता है। नॉर्मली जब वर्कआउट करते हैं तो एडोनोसिन बोल के जो एक हार्मोन है वो रिलीज़ होती है। एंड एडोनोसिन इज़ द एक्चुअल स्लीप हार्मोन, जिसकी वजह से आपको नींद आती है। लेकिन अब ऐसा क्यों है कि सुबह ही एक्सरसाइज करना है, शाम को क्यों नहीं? तो शाम को भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो एडोनोसिन तो रिलीज़ होगा, लेकिन होता क्या है कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बॉडी के जो कोर टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। एंड नॉर्मली हमें स्लीप तब आती है जब हम अंदर से कूल फील कर रहे होते हैं। जब बॉडी के जो कोर टेम्परेचर है वो थोड़ा लो होता है तो हम लोग ज़्यादा इजीली स्लीप कर पाते हैं। तो अगर आप रात के वक्त में या लेट इवनिंग अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे होता क्या है कि आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अंदर से इंक्रीज़ हो जाता है एंड थोड़ा डिफिकल्ट होता है सोने के लिए। हालांकि सिर्फ ये एक फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से स्लीप इफेक्ट होती है, काफ़ी सारे और भी फैक्टर्स मैटर करती है, लेकिन मेन वजह यही है कि अगर आप एक्सरसाइज लेट करते हैं तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाती है। तो उसके 2 से 3 घंटा तक आप मतलब कि आप सो नहीं सकते। एंड इसके अलावा जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो कॉर्टिसोल बोल के भी एक हार्मोन है वो भी रिलीज़ होती है, जो कि एक्चुअली डे टाइम हार्मोन है। तो अगर आप रात को एक्सरसाइज कर रहे हो, कॉर्टिसोल रिलीज़ हो रही है, तो वो आपको हिसाब से जगा के रखेगा। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप जल्दी उठ रहे हैं तो जल्दी वर्कआउट भी कर ले। तो अगर आप जल्दी वर्कआउट कर ले रहे हैं तो आपको रात को नींद भी जल्दी आएगी। एंड इसके अलावा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये पता किया गया है कि जो लोग जल्दी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उनको रात के वक्त में जो डीप स्लीप है वो बहुत अच्छा मिलता है। तो अगर आप जल्दी उठ के जल्दी एक्सरसाइज कर ले रहे हैं तो आपको रात को अच्छा डीप स्लीप मिलेगा, जिसमें आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो बेटर प्रोड्यूस होगा एंड बॉडी रिपेयर बहुत ज़्यादा अच्छा से होगा। तो आप ज़्यादा समय तक आप हेल्दी रह पाएंगे, आप यूथनेस फील कर पाएंगे, आप एनर्जेटिक फील कर पाएंगे। तो नेक्स्ट डे आप उठ के फिर से अच्छे से काम कर पाएंगे। एंड इसके अलावा आप नोटिस करेंगे तो जो कॉर्पोरेट कल्चर जो है वो इसी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है कि सुबह काम करना होता है। वो लोग की इवनिंग शिफ्ट भी होती है, लेकिन ज़्यादातर कॉर्पोरेट कल्चर यही है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ ये सब जो लाई करती है वो सुबह के टाइम पे लाई करती है। तो अगर आप रात को काम करने वाले आदमी हैं तो होगा क्या कि आपको अगर जल्दी उठना पड़ेगा फिर उस समय, तो आप अच्छा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप काम नहीं कर पाएंगे। तो उस समय जो अपॉर्चुनिटीज़ है आप उसको खो दोगे, भले ही आप चाहे कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, आप उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो बेटर यही रहेगा कि हाँ कि आप जल्दी सोए, जल्दी उठे, एंड जल्दी उठेंगे तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो इस तरीक़ा से लॉन्ग रन में आपको जल्दी सो के जल्दी उठने से हर तरीक़ा से आपको फ़ायदा मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहूं। कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी आपको, एंड दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। थैंक यू।